प्यारे बच्चों, जो आपका ल्यूसेंट बुक के अंदर जो आपका प्रोनाउन का चैप्टर है, उसमें छठवां क्रम का जो प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये 6th नंबर का है ये। उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें आज देखते हैं इंडेफिनिट क्या है। देखो भाई, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, और उसी का दूसरा रूप होता है अन। दूसरा इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कई सारे प्रोनाउंस हैं, चलो उनको लिख लेते हैं पहले, तब समझते हैं। इनका मतलब होता है नॉट, जो डेफिनिट ना हो। चलें लिखें भाई उनको। ऑल, सम, मैनी, बोथ, इनफ, ऑल, सम, मैनी, बोथ, इनफ, एनी। एक है अदर, अदर्स। ऑल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ, मैनी का मतलब बहुत या अनेक, बोथ का मतलब दोनों, इनफ का मतलब पर्याप्त, काफी, एनी का मतलब कोई, अदर का मतलब अन्य, दूसरे। यहां तक बात क्लियर होगी भाई। अब एनी वन, एनीबडी, एनी वन, एनीबडी, एनी वन, एनीबडी, समवन, somebody, everyone, everybody, each one, no one। देखो भाई, ये है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलो भाई, इनकी खास बात देखेंगे। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और इनके साथ बोथ, इनफ, मैनी, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आएंगे इनके साथ, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कंडीशन देखेंगे, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे इनके साथ। दूसरी बात, इनके साथ जो है या तो मस्कुलिन जेंडर का या फिर फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर पर्सनल नाउन लाएंगे, प्रोनाउन। ठीक है भाई। कौन कौन से होते हैं मैस्कुलिन का? इसके ही, हिम, हर, हर्ज और हर सेल्फ। सी, हिम, हिज और हिज और हिमसेल्फ। सी, हर, हर और हर्ज। सी, हर और हर्ज, हर सेल्फ। ठीक है भाई। और जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग में इनके लिए दे लाएंगे। क्या लाएंगे? दे। ठीक है भाई, क्वेश्चन टैग में लेके आएंगे दे। और एक आता है इसी में, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। इनके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा और इट का प्रयोग होगा, न्यूट्रल जेंडर का इट। इट के सारे केसेज आएंगे। पर्सनल प्रोनाउन में इट का ऑब्जेक्टिव इट, एडजेक्टिव इट्स, पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ आएगा। और इसके लिए हम आगे जो प्रक्रिया अपनाएंगे
एवरीथिंग, समथिंग और नथिंग और एनीथिंग। आगे जो आएगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे? उसको आपका क्वेश्चन टैग में भी इट का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ दे का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन सिंगुलर लाएंगे, क्वेश्चन टैग में दे लाएंगे, यहाँ सब कुछ सिंगुलर रहेगा। तो अब देख लेते हैं भाई, सेंटेंसों में एग्जाम्पल से समझेंगे बात को। देखो भाई, अगर एक होता है ऑल इज वेल, पहले इसको समझ लो, ये ऑल क्या है? ऑल आर वेल। ऑल का मतलब है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल का मतलब है एवरीथिंग। क्या है? एवरीथिंग इज वेल, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है। ऑल का मतलब यहां पर है, ऑल का मतलब ऑल पर्सन्स। ऑल का मतलब क्या है? व्यक्ति या पीपल। पीपल के लिए आया है ये, तो ये पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, ये मान के चलो, या पीपल के लिए। तो ये प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगी? प्लूरल। ऑल आर वेल का मतलब ऑल पर्सन्स आर वेल, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल का मामला ये है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, ऑल ऑफ अस आर कमिंग, हम में से सभी आ रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर कमिंग। यहां पर आप देख रहे हो आल के साथ क्या ला रहे हैं हम? वर, आर। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है पर्सन के लिए। ऑल ऑफ द मिल्क वाज गिवन टू हर। ऑल ऑफ द मिल्क का मतलब है दूध में से सभी, सभी दूध दे दिया, मतलब पूरी मात्रा दे दी। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लाएं, क्या लाएं? ठीक है भाई, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ला सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पर वॉज लेके आएंगे जो कि अनकाउंटेबल हो, और हम किसी की, अगर हम व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऑल का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा, हमेशा दो से अधिक के लिए, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये तो था ऑल का मामला भाई। अब देखेंगे भाई सम का मामला क्या है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब है सम पर्सन्स, वहां ऑल था, यहां है कुछ संख्या में। सम पर्सन्स या पीपल, कुछ लोग, तो प्लूरल वर्ब लेके आए। दूसरा, सम ऑफ द मनी इज माइन, धन में से कुछ मेरा है, कुछ का मतलब कुछ धन। ठीक है, सम ऑफ द मनी इज माइन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो ऑल का प्रयोग हो गया, सम का प्रयोग हो गया। अब देखते हैं अदर क्या है। सम, ऑल, और आपका एक आएगा बोथ। इसका प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग। बोथ आर इल, दोनों बीमार हैं। ठीक है भाई, दोनों बीमार हैं, बोथ आर इल, ये दोनों के लिए आता है। किसके लिए? दोनों। प्लूरल लेके आएंगे, केवल दो के लिए, केवल दो, और दो से अधिक के लिए ऑल लेके आएंगे, बोथ आर इल। दूसरा रूप हो सकता है इसका, बोथ ऑफ अस कैन डू इट, हम में से दोनों इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, बोथ ऑफ अस कैन डू इट, इसका प्रयोग नेगेटिव में नहीं करते हैं, ये नॉट के साथ यूज नहीं करते हैं। किसके साथ? नॉट के साथ इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उस स्थिति में नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो ये बोथ की कंडीशन होगी, बोथ।
तीसरा है भाई प्लीज हेल्प अदर्स, कृपया दूसरों की सहायता करो। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। प्लीज हेल्प अदर्स, कृपया दूसरों की सहायता करो, ठीक है भाई। ऑल, सम, बोथ, और ये हो गया आपका। अगर हम कहें फ्यू आर कमिंग, फ्यू आर कमिंग का मतलब कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। फ्यू आर कमिंग का मतलब है कुछ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये है ना, संख्या को दर्शाता है फ्यू। तो यहाँ पर हम दो तीन तो आ ही रहे हैं, कम से कम, ज्यादा नहीं है पर दो तीन हैं, तो प्लूरल वर्ब लाएंगे। ये है फ्यू का मामला, ठीक है भाई, फ्यू। इससे आगे बढ़ते हैं, फ्यू से आगे ऑल इसी तरीके से प्रयोग करते हैं भाई सभी का। अब देखते हैं आपको एवरीवन, समवन, नोवन, एनीबॉडी कैसे करें। देखो भाई, एक है एनीवन, एक है नोवन और नॉट एनीवन। नॉट एनीवन जो होता है, नॉट एनीवन बराबर होता है नो वन के, ठीक है। नो वन के बराबर होता है नो वन। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं नन। क्या लिखते हैं? नन लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है भाई। जैसे हम कहें एनीवन वाज देयर, कोई एक था। अगर इसको लिखोगे एनीवन वाज नॉट देयर, वहां कोई नहीं था। तो एनीवन और नॉट को मिलाकर क्या लिखोगे आप? नो वन। नो वन वाज देयर। ये भी नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। और ये भी नेगेटिव है, यानी नॉट और एनी का मतलब होता है नो। ये समझ लो आप, सही है भाई। और जो समवन है, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे भाई इनके साथ, सिंगुलर क्या लेके आएंगे। और एनी वन को प्रायोरिटी देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें देंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में इसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही एवरीथिंग का, एनीथिंग का भी प्रयोग इसी तरीके से होता है। एक्सरसाइज करते हैं भाई अब, प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट में छठवां है प्रैक्टिस सेट। देखो भाई, शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। देखो एक वन और रह गया था आपका, वन वाला मामला। अगर वन आए ना कहीं तो ऑब्जेक्टिव वन होगा, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव वंस, और ये है आपका वन सेल्फ। क्या आएगा इसके लिए? वन सेल्फ आएगा रिफ्लेक्सिव। तो आपको दिख रहा है इसमें पहले जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउन लाना है। तो पहले में लेके आओगे आप वन। पहले में क्या लाओगे? वन। दूसरे में लाओगे सेज ट्रुथ हैज पावर। एवरीवन सेज दैट, एवरीवन लाओगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। तीसरा, सम आर बोर्न ग्रेट्स, कुछ महान पैदा होते हैं। ऑल नहीं, सम। चौथा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पांचवा, डिड हेल्प यू, डिड एनीबडी हेल्प यू, डिड एनीबडी हेल्प यू। ये जो है ना एनीबडी, क्या है भाई? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। छठवां देखो, मैनी वर रिवार्डेड, संख्या के लिए क्या लाओगे? मैनी। सातवां लिखो भाई, वन मस्ट बी अटेंटिव टू, वन के साथ लेके आएंगे वंस, पजेसिव एडजेक्टिव। आठवां, नन वाज अलाउड टू गो आउट, नन मतलब कोई आदेशित नहीं था बाहर जाने के लिए। 8 के बाद 9, ओनली विकास कैन रिमेन, केवल विकास रह सकता है हियर, और अदर्स में गो आउट, और जो अन्य हैं वो जा सकते हैं, अदर्स। 10वां है वाज वेल अरेंज्ड, एवरीथिंग
एवरीथिंग वाज वेल अरेंज्ड, एवरीथिंग आएगा इसमें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज में देखते हैं भाई, अगला है करेक्ट, सही करना है, कुछ सेंटेंसेज में गलती है उनको सही करना है। अगला है करेक्ट, हैज एवरीवन लेफ्ट हिज लगेज ऑन द ट्रेन। हैज एवरीवन नहीं आएगा इसमें, एनीवन आएगा, ठीक है भाई। दूसरा, नो वन सॉ विनय गो आउट डिड ही, तो डिड के साथ क्वेश्चन टैग में नो वन के लिए दे लेके आएंगे, ये है इसका क्वेश्चन टैग। समथिंग वेंट रॉन्ग डिडंट दे, तो ये क्वेश्चन टैग का है, डिडंट इट लेके आएंगे, समथिंग वाले में इट लेके आते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, और हिज की जगह लेके आएंगे वंस, क्या लेके आएंगे। पांचवा देखो भाई, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज, ही की जगह लेके आएंगे वन सेज, जो कुछ एक कहता है। एवरीवन हैज देयर, देयर की जगह लाओ हिज। सातवां लिखो भाई, वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, हिज की जगह वंस लिखो, वंस के साथ ये आएगा। आठवां, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज पेड देयर ट्यूशन फीस, इसके लिए जो आप देयर की जगह लेके आओगे हिज। नमा, एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, हिज लेके आओ देयर की जगह। इट इज एन ओल्ड कार बट आई वांट ए न्यू वन, मैं एक नई चाहता हूं, एक नई। अगला है भैया आपका क्वेश्चन 3, फाइंड आउट द एरर पार्ट, ठीक है भाई। स्पॉट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट या स्पॉट, चिन्हित करना है इसमें कहाँ गलती है, कर दो भाई चिन्हित। नो वन शुड ऑप्रेस, दबाना चाहिए, देवर नेबर्स, उनके जो पड़ोसियों को किसी को नहीं दबाना चाहिए, तो पहले में आप लेके आओगे भाई नो वन शुड ऑप्रेस का मतलब दबाना कुचलना, देयर, तो यहाँ लाओगे हिज। दूसरा, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, हिज लेके आओ इसमें भी। वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की जगह लाओ वन सेल्फ, वन के साथ रिफ्लेक्सिव लगाओ भाई। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, वन साउंड डिफेक्ट्स। पांचवा, एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ, हिज हेल्थ। छठवा, और ही गेन्ड ए प्राइज लास्ट ईयर बट ही डिड नॉट गेन वन, इसमें लेके आओ वन, इस बार एक भी नहीं लिया, क्या हो गया। सातवां, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन, वंस लेके आओ है, वन नहीं। अगला है देयर वर 60, अच्छा 7 हो गए। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज, एनीवन कैन डू दिस, इसे कर सकता है इफ ही ट्राइज, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, 8वें में नो एरर है। नमा, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज, हिज लेके आएंगे, एक ने, संख्या जब गिनेंगे ना, जब इसका प्रयोग हम वन की एक की तरह करेंगे, काउंटिंग की तरह, तो फिर इसके साथ हिज लेके आएंगे। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री, तो यहाँ वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, इसे लेके आओ अपने देश के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वंस लेके आएंगे इनमें, बस केवल वन और वंस का मामला है। आई हैव ए ब्लैक हॉर्स, पहले मैं एक का मतलब बताऊंगा फिर नहीं बताऊंगा किसी का। आई हैव ए ब्लैक हॉर्स, मेरे पास ब्लैक हॉर्स है, एंड यू हैव ए व्हाइट वन, एंड यू हैव ए व्हाइट वन। देखो भाई, मेरे पास एक काला घोड़ा है और तुम्हारे पास एक सफेद है, एक सफेद है, ठीक है भाई, ये व्हाइट वन, एक सफेद है, यहाँ वन का मतलब एक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक सफेद है और कुछ मतलब नहीं है। ही लाइक्स राइप मैंगोज, पके हुए आम पसंद करता है, मोर देन द ग्रीन वंस, दूसरे में लाएंगे वंस, प्लूरल में वंस। ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक वंस, काली वाली, इसका मतलब होगा वाली, काली वाली, भूरी वाली, बाली के सेंस में होगा। देयर आर ओल्ड एंड न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी विच डू यू लाइक, आई लाइक द ओल्ड वंस, मैं पुरानी वाली पसंद करता हूँ, ओल्ड वंस, पुरानी वाली। पांचवा,
देयर वर मैनी हॉर्सेज इन द फील्ड, द ब्लैक वंस, काले वाले लुक्ड मोर हैंडसम, काले वाले, ब्लैक वंस। छठवां, देयर आर गुड एंड बैड मैन इन सोसाइटी, विच डू यू लाइक ऑनर, आई ऑनर द गुड वंस। मैं अच्छे लोगों को, अच्छे वाले। सी प्रीफर्स ए रेड पेंसिल टू ए ब्लू, सी प्रीफर्स ए रेड पेंसिल टू ए ब्लू वन, एक नीली की अपेक्षा, सी प्रीफर से रेड पेंसिल को देता है टू ब्लू वन, एक नीली की अपेक्षा, ठीक है भाई। ही लाइक्स द, अच्छा नमा है, ही लाइक्स द रेड कलर बेटर देन द व्हाइट वन, एक सफेद की अपेक्षा वो रेड पसंद करता है। देयर आर बिग एंड स्मॉल बॉयज इन माई क्लास, आई लाइक द स्मॉल वंस, छोटे वाले पसंद करता हूं मैं। स्मॉल वंस का जो मतलब आएगा ना यहाँ, छोटे वाले, स्मॉल वंस का मतलब छोटे वाले। 10वां है, देयर आर हैंड हार्ड केक्स एंड सॉफ्ट वंस, हार्ड केक्स एंड सॉफ्ट वंस, सॉफ्ट वंस, सॉफ्ट वंस का मतलब है मुलायम वाले। हो गया भाई आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। कल हम आपको पढ़ाएंगे भैया आपका रिलेटिव प्रोनाउन।